हेलो स्टूडेंट, मैं युधिष्ठिर तांती। मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रेस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातों को जान लेना बहुत जरूरी है, तो पहले हम कुछ बातों को जान लेते हैं। ठीक है, पहला है मेरा HCF, हायर कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये क्या है? HCF संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। ठीक है, दूसरा है मेरा LCM, लोअर कॉमन मल्टीपल। इसको बोलता है हिंदी में लघुत्तम समापवर्तीय। ये क्या है? LCM संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। ये दो चीज को समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल लेना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको ये चीज के बारे में समझ में आएगा। तो हम कुछ संख्याएं लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम दो संख्या लेते हैं, मान लीजिए 1050 लिए और 220। ठीक है, अब इसका अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेते हैं। पहले हम लोग लेते हैं 1050 का अभाज्य गुणनखंड 10 2 4 2 5 10। ये देखिए क्या आया मेरा इसका 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7। इसको घात के रूप में लिख लीजिए। ठीक है, 2 का घात क्या है? 1, क्योंकि 2 एक ही है, 3 भी एक ही है, 5 2 है, इसलिए 5 का घात 2, 7 एक है, इसलिए 7 का घात 1। ठीक है, अब 220 का भी आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। पहले 2 गुना 2 गुने 5 गुने 11। इसको घात के रूप में लिखिए। 2 है, देखिए तो 2 का घात 2, 5 एक है, 5 का घात 1, 11 भी एक है, 11 का घात 1। अब हम लोग HCF LCM कैसे निकाला जाता है इसको अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। HCF 1050 और 220 का HCF हम लोग को कैसे निकालना है? क्या बोल रहा है? संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो दोनों जगह रहता है, मतलब हमको यहाँ पर देखना है जो दोनों जगह पर है। ठीक है, उसके सबसे छोटी घातों का गुणनफल। ये छोटी घात को ध्यान देना है। ठीक है, तो पहले आप देखिए उभयनिष्ठ को। देखिए उभयनिष्ठ जो दोनों जगह रहता है उसी को उभयनिष्ठ कहा जाता है। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 है। देखिए तो 2 का घात 1 है, 2 का घात 2। हमको क्या लेना है? देखिए छोटी घात को लेना है, तो हम लोग 2 का घात 1, एक छोटा है ना, इसलिए 2 का घात 1। यहाँ 3 का घात 1, इधर 3 नहीं है, तो हमको उभयनिष्ठ को ही लेना है। HCF जब भी हम लोग निकालेंगे तो उभयनिष्ठ संख्या को ही ध्यान देना है। तो देखिए उभयनिष्ठ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, तो यहाँ 5 का घात 2, 5 का घात 1। तो हमको छोटी घात को लेना है। छोटी घात, तो छोटा घात कौन है? एक छोटा घात है, 5 का घात 1। ठीक है, और उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, यहाँ 2 इसका और ये 5, 2 5 10। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए LCM को समझते हैं। इसमें क्या बोला है? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। इसमें बड़ा घात को लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 का घात 2, 2 का घात 1, तो हमको बड़ा को लेना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 2 का घात 1, 2 का घात 2, तो हमको बड़ा घात को लेना है, 2 का घात 2। फिर यहाँ देखिए 3 का घात 1, यहाँ 3 नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, LCM में हम लोग जो उभयनिष्ठ नहीं होगा उसे भी लिया जाता है। LCM में तो 3 का तो उभयनिष्ठ नहीं है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ नहीं है, तो उसको भी लिया जाता है। LCM में जो उभयनिष्ठ नहीं है उस संख्या को भी लिया जाता है। 3 का घात 1। देखिए 5 उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ होने से कौन सा घात लेना है? हमको बड़ी घात, यानी 5 का घात 2, 5 का घात 2। अब देखिए यहाँ 7 भी उभयनिष्ठ नहीं है और 11 भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम लोग 7 का भी लेंगे और 11 को भी लेंगे, क्योंकि LCM में ध्यान दीजिएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड का बड़ा घात को लेंगे और जिसका उभयनिष्ठ नहीं है उसको भी LCM में लिया जाता है, और उसका जो गुणनफल होता है वही होता है LCM। ठीक है, अब इसको जो गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 3 5 5 25, ये 7 और 11, इस सब का गुणनफल होगा मेरा 23,100। ये मेरा हो जाएगा LCM। तो अभी आप लोग अच्छी तरह से समझ गए HCF कैसे निकालना है और LCM कैसे निकालना है। बस ध्यान देना है कि HCF में हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड का छोटी घातों को लेना है और LCM में उभयनिष्ठ गुणनखंड का बड़ी घातों को लेना है। साथ में जो उभयनिष्ठ नहीं है उस संख्या को भी LCM में लिया जाता है। आशा करता हूँ आप लोग को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। और कुछ हम लोग फॉर्मूला है उसको जान लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमारा बहुत काम आएगा। जब P तथा Q
धनात्मक पूर्णांक। जब पी और क्यू कोई संख्या होगा तब फॉर्मूला होगा HCF PQ, मैंने पी और क्यू कोई संख्या होगा उसका HCF किसके बराबर होगा, पी गुना क्यू, मैंने संख्या का गुणनफल बटा LCM PQ। ठीक है, HCF PQ क्या होगा, P गुना Q इंटू LCM PQ। मैंने अगर कोई संख्या है PQ तो उसका HCF और उस संख्या का गुणनफल बटा LCM जो होगा उसका बटा करने से उतना ही आएगा। ठीक है, दूसरा है हम लोग का LCM PQ में क्या करेंगे, वही दो संख्या गुणनफल होगा P गुना Q बटा HCF PQ। ये दो फॉर्मूला आप लोग को याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें ध्यान याद करने में बहुत आसानी है। जब HCF निकालेंगे तो LCM मेरा नीचे आ जाएगा, जब LCM निकालेंगे तो HCF मेरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह से HCF LCM के बारे में आप लोग समझ गए हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।